बड़ी खबर आपको बता दें, रतन टाटा के निधन पर सीएम सैनी ने जताया दुख। रतन टाटा नहीं रहे। सीएम सैनी ने कहा परमात्मा उन्हें शांति दे और उनके जाने से गहरा दुख हुआ। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। रतन टाटा के निधन पर सीएम सैनी ने जताया दुख। रतन टाटा नहीं रहे। परमात्मा उन्हें शांति दे। उनके जाने से गहरा दुख हुआ और उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। रतन टाटा के निधन पर सीएम सैनी ने दुख जताया। रतन टाटा नहीं रहे। परमात्मा उन्हें शांति दे और उनके जाने से गहरा दुख हुआ। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। रतन टाटा के निधन पर सीएम सैनी ने दुख जताया। टाटा एक देश के हीरा थे, जिन्होंने देश की इकोनॉमी में भी और देश के इंडस्ट्रियल में भी, भारत में भी, भारत के बाहर भी, जिन्होंने एक बड़ा नाम रतन टाटा का था। और आज वो नहीं रहे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो ये गहरा दुख हुआ है, हमारा भी मन बड़ा व्यथित है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को भी समर्पित रहा है, राष्ट्रहित के अंदर उन्होंने बड़े जो प्रोजेक्ट दिए हैं, जिससे कि लाखों की संख्या में रोजगार के साधन भी खड़े हुए हैं और विकास के में भी उनका एक योगदान रहा। ऐसे व्यक्तित्व का जाना वो हम सब के लिए एक क्षति है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उस दुख को परिवार या जो फॉलोअर्स हैं, ऐसे सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। क्योंकि टाटा एक देश के हीरा थे, जिन्होंने देश की। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, रतन टाटा का निधन 86 साल की उम्र में हो गया और ऐसे में देश के दिग्गज लोग उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे में सीएम सैनी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि रतन टाटा जो कि एक लेजेंडरी बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन थे कहा जाएगा उनके लिए, कि आज सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया और पूरी दुनिया भर के लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। सोनिया, रतन टाटा के बारे में जो शेयर मार्केट है उसमें एक बात कही जाती है, किसी भी नए निवेशक को ये बात कही जाती है कि अगर आप कहीं नहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाना है तो टाटा में पैसा लगा दीजिए। तो ये जो है एक भरोसा जो उन्होंने कायम किया है अपने ग्राहक और एक कंपनी के बीच में, यही रतन टाटा की सबसे बड़ी पूंजी है और रतन टाटा का भारत को लेकर सबसे बड़ा योगदान है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, यूरोप, दुनिया के कई देशों में आज जो है टीसीएस जैसी कंपनियां काम कर रही हैं और जब वहां पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जिक्र होता है तो भारत का जिक्र होता है। उन्हीं चीजों को आज जो है सीएम सैनी ने भी याद किया है। उन्होंने भी कहा है कि उनका योगदान जो है वो हमेशा ही याद रखा जाएगा। और सिर्फ एक बड़े लोगों की ही बात नहीं बल्कि छोटे लोगों की बात मैं कहूंगा कि छोटे कर्मचारियों को किस तरीके से अपने साथ रखना है, अपने परिवार बनाकर रखना है, इसकी हजारों कहानियां जो हैं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी रतन टाटा के बारे में। तो इस तरह की जो व्यक्तित्व है उसका व्यक्तित्व का हम लोगों से दूर चला जाना निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत ही दुखदायक पल है और आज जो है पूरा देश उनको याद कर रहा है। पीएम मोदी ने भी उनको याद किया है। जी ललित, अगर बात की जाए तो रतन टाटा के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है और हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर बात की जाए तो किस तरह के व्यक्तित्व थे रतन टाटा?
देखिए सोनिया, उनके व्यक्तित्व को जानने के बारे में तो आपने भी शायद एक कहानी एक घटनाक्रम सुना होगा कि एक बार वो हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे और अमिताभ बच्चन जो है उनके बगल में बैठे हुए थे, लेकिन जब कुछ देर बाद उनको पता चला तो उन्होंने पूछा कि वे कौन है, तो पता चला कि वो तो रतन टाटा हैं। जी। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एक तरह से बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। कभी उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व के ऊपर जो है अपनी अमीरी या मैं कहूँ कि अपनी धन संपन्नता का एक तरह से प्राउड नहीं आने दिया। कोई भी कर्मचारी जो है वो रतन टाटा से जाके कभी भी मिल सकता है, ये आसान जो है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर बिजनेस की बात की जाए तो रतन टाटा ने जिस तरीके से इंडस्ट्री लगाई, जिस तरीके से अपनी कंपनी पर एक लोगों का भरोसा बनाया, कंपनी में नैतिकता बनाकर रखी, कंपनी में कोई ऐसा आचरण नहीं है टाटा में कि टाटा को लेकर एक किसी भी कस्टमर का पूरा भरोसा होता है कि ये टाटा का प्रोडक्ट है, तो उसमें ये जो भरोसा उन्होंने कायम किया, ये निश्चित तौर पर रतन टाटा का सबसे बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में। हालांकि देश में कंपनियां तो कई चल रही हैं, लेकिन जो भरोसा लोगों का टाटा को लेकर है वो शायद किसी दूसरी कंपनी को लेकर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी का नतीजा है, देखिए कि आज उनके दर्शनों के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। बिजनेसमैन तो कई बिजनेसमैन का निधन होता है, लेकिन रतन टाटा आज पूरा सोशल मीडिया पर भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहां पर भी उनको अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं रतन टाटा का व्यक्तित्व कितना आम लोगों को प्रभावित करता था, और रतन टाटा के पिता JRD टाटा का व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही था। तो ये सब उनको जो है पारिवारिक विरासत में मिला था। जी सोनिया। ललित, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।